हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की बेसिक की। यानी कि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट कंप्यूटर का बेसिक समझाने की, सिर्फ इसी वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं या कंप्यूटर की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है हमारे माइंड में, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसका सीधा सा आंसर होता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक डाटा को, एक नंबर को इंफॉर्मेशन में बदलता है। यदि हम इसके कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो C फॉर कॉमनली, E फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। जिसका हिंदी में मतलब होता है सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में, अनुसंधान कार्यों में। इसके बाद बात आती है व्हाट इज डाटा। कंप्यूटर तो हमने समझ लिया क्या है कंप्यूटर, लेकिन इसके अंदर जितना भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है। तो व्हाट इज डाटा, इसका आंसर है रो फैक्ट्स आर नोन एज डाटा। फॉर एग्जाम्पल 75, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या, तथ्य और आंकड़े जिसको हम डेटा कहते हैं। सपोज 75, तो इसको हम कहेंगे डेटा। इसके बाद दूसरी चीज आती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक ऐसा डेटा जिसका कोई सूचनाबद्ध मीनिंग हो। डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल RS-75, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा डेटा जो पूरी सूचना प्रकट करता हो या दर्शाता हो, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सपोज RS-75, हमने डेटा में लिखा था 75 अकेला, तो वो हमें उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता कि 75 क्या है, तो वो हो गया हमारे लिए एक डाटा, कंप्यूटर के लिए एक डाटा। दूसरी चीज, हमने 75 से पहले RS लिख दिया, यानी कि अब हमें पता चल गया कि ये रुपए हैं, एक मीनिंग निकल गया, तो वो होगी हमारे लिए इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस की। कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हैं, जिसमें जो सबसे पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, ये 1940 से 1955 तक थी, जो पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थी। उसके बाद दूसरी जनरेशन थी 1956 से 1963 तक, जो पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब से बढ़कर ट्रांजिस्टर तक पहुंच गई थी। उसके बाद तीसरी जनरेशन थी 1964 से 1970 तक, ये वैक्यूम ट्यूब से बढ़कर ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर से बढ़कर आईसी में कन्वर्ट हो चुकी थी। यानी जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा था पूरी तरह से। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक थी और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। जो आज के ज़माने के कंप्यूटर हैं उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। बस फ़र्क इतना था कि जो फोर्थ जनरेशन के स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे, यदि आपने नाम सुना हो 386, 486, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, वो सारे
4th जनरेशन के कंप्यूटर थे जिनमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद बात करते हैं 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन जो है 1980 से अब तक और आने वाले फ्यूचर में भी 5th जनरेशन ही चल रही है। अभी 6th जनरेशन का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो जो 5th जनरेशन का है उसमें सारी चीज़ें आ गई। माइक्रो प्रोसेसर बहुत एडवांस हो गया, साइज में भी छोटा हो गया, स्पीड भी बहुत हाई हो गई, कंप्यूटर भी बहुत छोटा हो गया। ये है सारी कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिटेल में जानने के लिए हमने सारी वीडियोस अलग अलग जनरेशन के हिसाब से बनाई हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाकर सारे जनरेशन्स को डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर में यदि हम देखें तो सीधा सीधा आज के टाइम में जब हम काम करते हैं सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, तो उसमें सीधा हमने कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाया और मॉनिटर पे उसने दिखा दिया उसका रिजल्ट। यानी मैंने उस पर लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं एन एप्पल, वैसे ही मॉनिटर पे दिखा देता है वो एन एप्पल। अब जो इनपुट हमने किया एन एप्पल और आउटपुट हमें मिला एन एप्पल। इनपुट किया हमने कीबोर्ड से और आउटपुट मिला हमें मॉनिटर से। तो इस बीच में जो सारा प्रोसेस होता है वो कहाँ जाता है, क्या करता है और फिर कैसे हमें दिखाता है, वो हमने इस फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। इसमें सबसे पहले इनपुट यूनिट होता है, फिर उसके बाद डेटा जाता है सेकंड स्टोरेज डिवाइस में। सबसे पहले हम डाटा इनपुट करते हैं, वो जाता है कंट्रोल यूनिट पे और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पे, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसके बाद डेटा जाता है स्टोरेज यूनिट में, जहां वो टेम्परेरी या परमानेंट तरीके से स्टोर होता है, उसके अंदर सेव होता है। और उसके बाद आउटपुट निकल जाता है, चाहे वो मॉनिटर पे हो और मॉनिटर से हम बाहर निकालना चाहे तो प्रिंटर के माध्यम से उसको पेपर पे प्रिंट करके बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की, जिनसे कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, यानी कि डाटा इनपुट किया जाता है। इसमें सबसे पहला डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को सभी कमांड देते हैं। साथ ही हमें कुछ भी टाइप करना है, कोई लेटर टाइप करना है, कुछ नंबर टाइप करने हैं, वो सभी चीज़ हम कीबोर्ड की मदद से करते हैं। कीबोर्ड के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं A to Z, 10 नंबर कीज़ होती हैं 0 to 9 और कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जैसे विंडोज़ की, कंट्रोल की, आल्ट की, नम लॉक्स, स्क्रॉल लॉक, होम। और इसके अलावा F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं, जिनका अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम होता है। इसके बाद दोस्तों आता है माउस। माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप एंड बहुत सारी कमांड्स शॉर्टकट के तरीके से देते हैं। माउस दो तरीके का होता है, एक तो नॉर्मली जो हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं वो होता है ऑप्टिकल माउस, जिसके अंदर नीचे लेज़र लाइट होती है। और पुराने टाइम में पहले आता था ट्रैक बॉल वाला, उसके नीचे जैसे इस टाइम लेज़र के नीचे एलईडी होती है, लाइट लगी होती है, लेज़र लाइट होती है, उसकी जगह एक ट्रैक बॉल होती थी। तो हम जिधर भी माउस को मूव करते थे, माउस का मूवमेंट होता था, उसी तरफ माउस का पॉइंटर चलता था। जैसे जैसे बॉल घूमती थी वैसे वैसे माउस चलता था। ये आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक तरफ ये ऑप्टिकल माउस है और एक तरफ ये ट्रैक बॉल वाला माउस है। आप इसको देख सकते हैं दोनों माउस को ध्यान से। इसके बाद बात करते हैं हम अदर डिवाइसेस की, जिसमें जॉयस्टिक आती है जो गेम खेलने के लिए यूज़ की जाती है। इसके साथ ही स्कैनर होता है, जिससे कोई भी फ़ोटो हमें कोई भी फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालना होता है, वो स्कैनर की मदद से करते हैं। एक दूसरा होता है चेक स्कैनर। इसमें जो कोड दिए होते हैं वो सारे इस स्कैनर की मदद से हम चेक स्कैन करते हैं। इसके बाद होता है बारकोड रीडर। जितने भी प्रोडक्ट्स आज के टाइम में होते हैं उन सभी पे आपने देखा होगा एक बारकोड बना होता है।
उस बार कोड में प्रोडक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, जैसे उसका प्राइस है या डिस्काउंट है, ये इसके अलावा और भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो सारी उसके अंदर होती हैं। तो बारकोड स्कैनर की मदद से हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं उसका डाटा। इसके बाद मेमोरी कार्ड रीडर है, जैसे मोबाइल के मेमोरी कार्ड होते हैं, कार में चलाने वाले मेमोरी कार्ड होते हैं, इसी तरीके के कई तरीके के एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड होते हैं, वो सारे हम कार्ड रीडर की मदद से कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। उसके बाद होता है OMR स्कैनर। जो एग्ज़ाम सीट्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे गोल गोल ब्लॉक्स बने होते हैं, वो जो एग्ज़ाम OMR सीट होती है उसके सारे नंबर्स को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए OMR स्कैनर होता है। इसमें एक तरफ से स्कैनर डालते हैं, पेपर डालते हैं, दूसरी तरफ वो स्कैन करके निकाल देता है। इसके बाद बात करते हैं कैमरास की और माइक की। जो कंप्यूटर में हम अपनी पिक्चर, अपनी तस्वीर उसके अंदर डायरेक्ट इनपुट कराते हैं, वो कैमरे की मदद से कराते हैं, जो वेब कैमरे होते हैं। जैसे वीडियो चैटिंग होती है, वीडियो कॉल होती है, वो सारे हम वेब कैमरे की मदद से करते हैं। दूसरा, यदि हम कंप्यूटर में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहें, तो माइक की मदद से हम वो कर सकते हैं, सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक की मदद से। अब बात करते हैं कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस। जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसके बाद उस पर क्या होता है, उस पर होती है दोस्तों प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहला जो यूनिट है, जो मेन यूनिट है, वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग करता है। एक तरीके से ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसा हमारे अंदर दिमाग होता है, सारी चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता रखता है, कोई भी डिसीजन लेने की ताकत रखता है, वो सारी चीज़ कंप्यूटर में CPU करता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब आपके माइंड में एक ये तस्वीर आई होगी कि CPU वो होता है जो मॉनिटर के साथ में रखा होता है, उसी से कीबोर्ड जुड़ा, उसी से मॉनिटर जुड़ा। दोस्तों, वो तो एक इसका बॉक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरीके की अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसी के अंदर आपका मदरबोर्ड भी मिलेगा, हार्ड डिस्क भी मिलेगी, CD-ROM मिलेगा, फ्लॉपी ड्राइव मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। रैम भी होती है। जैसे आप तस्वीर पे देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है। इस पे अलग अलग चीज़ें कनेक्ट करने के लिए अलग अलग सॉकेट दिए हुए हैं। जैसे अगर हमें CPU इसके अंदर लगाना होता है, तो ये जो वाइट कलर का बड़ा सा सॉकेट आप देख रहे हैं, इसके अंदर CPU लगता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर के लंबे लंबे दो स्लॉट देख रहे हैं, इसके अंदर लगती है रैम। इसके बराबर में दो सॉकेट लगे हुए हैं, इसमें लगती है ID हार्ड डिस्क। और ये जो सफ़ेद कलर के PCI स्लॉट आप देख रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग तरीके के पहले कार्ड आते थे, साउंड कार्ड, VGA कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ये सारे कार्ड इसी के अंदर। अब जो एडवांस मदरबोर्ड चल रहे हैं वो इस तरीके के हैं। इनमें काफ़ी चीज़ कम कर दी गई हैं और काफ़ी स्पीड भी इसकी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो अकेले प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं होती। उसका मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, तीनों चीज़ मिलके उस कंप्यूटर की स्पीड पे इफेक्ट डालते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो PCI स्लॉट पहले वाले मदरबोर्ड में बहुत सारे हैं, इसके अंदर PCI स्लॉट बहुत कम है। वैसे ही प्रोसेसर आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर पिनों वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर लगेगा। और इसके अंदर यदि आप देखते हैं तो ये पिनलेस प्रोसेसर है। इसके अंदर मदरबोर्ड में पिन होती हैं, प्रोसेसर में पिन नहीं होती। इसके साथ ही बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, जिसमें मॉनिटर कनेक्ट करना है, प्रिंटर कनेक्ट करना है, कीबोर्ड कनेक्ट करना है, माउस कनेक्ट करना है, स्पीकर कनेक्ट करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सब हैं इसके अंदर। दोस्तों, मदरबोर्ड में एक सेल लगा होता है जिसको CMOS बैटरी कहते हैं। इस बैटरी का जो काम होता है, जो कंप्यूटर में टाइम और डेट आता है, उसको रेगुलर अपडेट रखने के लिए होता है। इसमें जो भी सेटिंग हम एक बार सेव कर देते हैं टाइम और डेट की, ये इसके अलावा बूटिंग डिवाइस वगैरह की, वो सारी इस सेल की मदद से एक जैसी सेव रहती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, रैम का काम होता है सारी चीज़ें प्रोसेस करना, और रोम होती है कंप्यूटर की कोई भी चीज़ टेम्परेरी तौर पे सेव करना। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट सेव करने के लिए मेमोरीज होती हैं। जैसे पहले टाइम में चलती थी फ्लॉपी ड्राइव,
और आप जो कंप्यूटर में लगी होती हैं वो हार्ड डिस्क तो होती ही हैं, परमानेंट होती है। कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है। इसके अंदर कंप्यूटर में जो भी हम फाइल सेव करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं या कंप्यूटर में कोई भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा डाटा हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा दोस्तों सीडी आती है। अब तो सीडी नहीं चलती, अब तो सिर्फ डीवीडी चलती हैं। सीडी आती थी, इसकी कैपेसिटी होती थी 700 MB की। इसके अंदर मूवीज, फाइल्स, डेटा वगैरह ये हम रिकॉर्ड करके कंप्यूटर से अलग रख सकते थे इसको। इसके साथ ही इसके बाद आ गई फिर डीवीडी। डीवीडी का स्पेस हो गया 4.7 GB, जिसके अंदर हम बहुत सारा डाटा, मूवीज वगैरह रिकॉर्ड कर सकते थे। सीडी के मुकाबले इसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा थी। और दोस्तों आज के टाइम में सीडी तो बंद हो गई है, बहुत कम सीडी आती हैं। अब चल रही है डीवीडी, लेकिन डीवीडी भी ज़्यादातर बंद हो चुकी है। अब ट्रेंड में है पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव के अंदर ना तो कोई ऐसा मीडिया होता घूमने वाला और ना ही इसके अंदर जल्दी से डाटा लॉस होने के चांस होते हैं। तो इसलिए हर कोई जो है पेन ड्राइव यूज़ करता है, और पेन ड्राइव की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है सीडी डीवीडी के मुकाबले। यहाँ तक कि 32 GB, 64 GB, 128 GB और 256 GB तक भी पेन ड्राइव अवेलेबल है मार्केट में। बात करते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कैसी होती है। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लगे हुए हैं। जो आप बड़े बड़े गोल गोल पार्ट्स देख रहे हो, ये डिस्क हैं इसकी, जिस पे हम डाटा को राइट करते हैं और जिससे रीड भी करते हैं। इसके बाद इस पे ये आप देख रहे हो, इस पे ये हेड बने हुए हैं जो डाटा रीड और राइट करने के लिए होते हैं। कंप्यूटर में जो भी हम डाटा सेव करते हैं वो इन हेड की मदद से इस मीडिया पे रिकॉर्ड हो जाता है, और कंप्यूटर में जो भी डाटा हम देखते हैं वो इस हेड की मदद से हम कंप्यूटर का डाटा देख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी हार्ड डिस्क SSD की। जो आप ये वाली हार्ड डिस्क देख रहे थे, ये हार्ड डिस्क कहलाती है नॉर्मल हार्ड डिस्क, जिसके अंदर मीडिया घूमता है। एक दूसरी होती है SSD हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोस्तों इसके अंदर मीडिया नहीं होता, इसके अंदर सारी चिप्स होती हैं। चिप्स पे ही सारे डाटा रिकॉर्ड होता है और इन्हीं से डाटा हम रीड करते हैं। ये साइज वेट में भी बहुत लाइट होती हैं और करंट भी कम लेती हैं। यानी अगर लैपटॉप के अंदर हम नॉर्मल हार्ड डिस्क की जगह SSD हार्ड डिस्क लगाते हैं, तो जो बैटरी हमें 1 घंटे का बैकअप दे रही थी, वो SSD हार्ड डिस्क लगाने के बाद लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा बैकअप देगी, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मीडिया नहीं घूमता। मीडिया घूमने में काफ़ी करंट कंज्यूम होता है। दूसरा, SSD हार्ड डिस्क लगाने पे कंप्यूटर की स्पीड भी नॉर्मल हार्ड डिस्क के लगभग 2 गुना बढ़ जाती है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं हार्ड डिस्क के अलावा कंप्यूटर के दूसरे मीडिया होते हैं, फ्लॉपी ड्राइव और CD ड्राइव और पेन ड्राइव। वो हमने आपको दिखाए हैं इसके अंदर। जो आप पहले देख रहे हैं ये DVD हैं, इस तरीके की DVD होती हैं। और जो फ्लॉपी ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क आते थे पहले टाइम में, अब तो ये बंद हो गए पूरी तरह से। तो ये आप देख रहे हैं बड़ा सा ये ड्राइव है, और ये जो ब्लैक कलर की है ये फ्लॉपी डिस्क है। ये फ्लॉपी डिस्क इसके अंदर लगती थी, और इसका जो साइज है वो 1 MB 2 MB इस तरीके से MB में साइज होता था इसका। जबकि आज के टाइम में तो GB का टाइम चल रहा है, GB से भी ऊपर TB का टाइम चल रहा है। और दोस्तों नीचे आप देख रहे हैं पेन ड्राइव्स हैं। ये डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट पेन ड्राइव्स हैं, अलग अलग साइज की हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस की। अभी तक आपने देखे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड अब देखेंगे हम आउटपुट डिवाइस। क्योंकि कंप्यूटर में हम डाटा दे भी दिया हमने कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने प्रोसेस भी कर दिया, अब वो निकलेगा कहाँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो भी टाइप करते हैं वो सबसे पहले आउटपुट होता है मॉनिटर पे, यानी डिस्प्ले यूनिट पे। ये आप सामने देख रहे हैं अलग अलग तरीके के मॉनिटर्स हैं। ये पहला LED मॉनिटर है, जिसको हम TFT मॉनिटर, LCD मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये CRT मॉनिटर है। ये साइज में बहुत बड़ा, इसके अंदर पिक्चर ट्यूब होती थी, करंट भी ज़्यादा लेता था। ये पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ ये LCD मॉनिटर चल रहे हैं। नीचे दोस्तों आप देख रहे हैं सबसे शुरुआत में चलते थे मोनो मॉनिटर। ये ब्लैक एंड व्हाइट के मॉनिटर होते थे और साइज लगभग इनका 12 इंच होता था। ये तो बहुत टाइम पहले ही बंद हो चुके हैं, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए
कि कंप्यूटर में पहले कैसे कैसे डिवाइस होते थे। अब आगे बात करते हैं दूसरे आउटपुट डिवाइस की, जिसका नाम है प्रोजेक्टर। दोस्तों, मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उन सारी चीज़ों पे छोटी स्क्रीन पे नहीं देखा जा सकता। वो सारे पब्लिक को दिखाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका हम प्रोजेक्टर की मदद से बड़ी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कंप्यूटर का कोई भी आउटपुट। उसके बाद बात करते हैं, अभी तक हमने वर्चुअली आउटपुट देख लिया। अब यदि हमें उसको फिजिकल आउटपुट लेना, किसी पेज पे पोस्टर निकालना है, कोई लेटर निकालना है, कोई फोटो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? वो निकालेंगे हम प्रिंटर की मदद से। इसमें प्रिंटर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहले जो प्रिंटर बैंकों में यूज़ होता है, बिलिंग के लिए यूज़ होता है, वो डॉट मैट्रिक्स होता है, जो आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसके अंदर ये दो पेज के दोनों साइड में होल हैं, ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके ऊपर दोस्तों आप देख रहे हैं ये कलर प्रिंट, ये होता है इंकजेट प्रिंटर। इसके अंदर हम कैसे भी कलर का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कलर हो या ब्लैक एंड वाइट। इसमें इंकजेट में दो तरीके के प्रिंटर आते हैं, एक तो नॉर्मल अकेला प्रिंटर होता है और एक होता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, जिसके अंदर हम स्कैन फोटोकॉपी तीनों कर सकते हैं। दोस्तों, एक प्रिंटर आता है लेजर प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर होता है, ये थोड़ा इसका प्रिंट कॉस्टली होता है। इसी प्रिंट को सस्ता करने के लिए लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर मोस्टली यूज होने वाला ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इसके अंदर कलर प्रिंटर भी आते हैं और इसकी जो स्पीड होती है प्रिंट आउट करने की, वो कलर प्रिंटर जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसके मुकाबले कई गुना तेज होती है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर का बड़ा प्रिंटर, यानी कि जो नॉर्मल साइज है A4, A3, ये तो हम निकाल लेते हैं छोटे प्रिंटरों से। यदि हमें बड़ा प्रिंट निकालना हो 4 फीट 5 फीट या इससे और बड़ा, तो उसके लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है प्लॉटर। ये मेनली यूज़ किया जाता है जो आर्किटेक्चर्स होते हैं या होम डिज़ाइनर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, ये वो लोग यूज़ करते हैं। इसमें बड़े बड़े प्रिंट निकालते हैं, बड़े बड़े पोस्टर निकालते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ मल्टी फंक्शन डिवाइसेस की, जो कंप्यूटर में इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, दोनों काम करते हैं और कंप्यूटर से अलग रहते हुए भी कुछ काम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। इसके अंदर हम प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, यानी कि फोटोकॉपी हम बिना कंप्यूटर से जोड़े भी कर सकते हैं। इसी के अंदर कुछ प्रिंटर ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर हम फैक्स भी कर सकते हैं, यानी कि किसी को लेटर फिजिकली हमें भेजना है तो एक तो होता है कोरियर से भेजेंगे, दूसरा होता है दोस्तों अगर फास्ट सर्विस देनी है तो हम फैक्स के जरिए सीधा लेटर भेज सकते हैं। वो यहाँ से मशीन स्कैन करेगी और वहाँ से प्रिंट आउट निकाल देगी। दोस्तों, अब फैक्स बहुत कम चलता है, अब ज़्यादातर फैक्स की जगह ईमेल ने ले ली है। अब मोस्टली लोग ईमेल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक और ऐसी डिवाइस की जिसकी हमारे लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका नाम है मॉडेम। दोस्तों, आज के टाइम में इंटरनेट हमारी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। अब उसको कंप्यूटर पे चलाने के लिए क्या करा जाए? तो कंप्यूटर को सिग्नल की ज़रूरत होती है, उसको इनपुट की ज़रूरत होती है। हमें कोई भी काम करना है कंप्यूटर पे तो उसके लिए एक डिवाइस होता है। तो इसके लिए इंटरनेट चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडेम की। अब मॉडेम में क्या है, जैसे आज के टाइम में फाइबर लाइन है, टेलीफोन लाइन है, ये सारी चीज़ों की इनपुट दी जाती है मॉडेम के अंदर। फिर मॉडेम उस सिग्नल को कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल में, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर पे कोई भी तस्वीर देखते हैं, मूवी देखते हैं, कोई भी लेटर देखते हैं, कोई भी वेबसाइट देखते हैं। वो सारी चीज़ें हम मॉडेम की मदद से करते हैं। इसके बाद करते हैं स्विच नेटवर्क। अब हम नॉर्मली अपने यूज़ में सिर्फ एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो सामने मॉडेम लगाया, इंटरनेट चलाया, सिंपल। इसके बाद यदि हमारा ऑफिस है और ऑफिस के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर लगे हुए हैं, अब हमें उन सब पर इंटरनेट भी चलाना है और उन सबको आपस में जोड़ना भी है, तो वो सारे काम हम स्विच की मदद से करते हैं। स्विच की मदद से हम उन सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मॉडेम से इस स्विच को कनेक्ट करने के बाद उन सभी कंप्यूटरों पे इंटरनेट भी चला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं?
दोस्तों कंप्यूटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, ये यूज किया जाता है नॉन नंबरिंग मेजरमेंट, जैसे कि मीटर्स होते हैं। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये दोनों का मिक्सअप होता है। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होता है इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, सारे काम कर सकता है, और मेनली जो सैटेलाइट्स वगैरह कंट्रोल होती हैं वो सारे सुपर कंप्यूटर के माध्यम से की जाती हैं। जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो CDC 6600 के नाम से था, और जो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर था वो परम कंप्यूटर के नाम से था। दूसरे कंप्यूटर की बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिनकी स्टोरेज एक मैग्नेटिक टेप पे की जाती थी। ये सुपर कंप्यूटर की तरह ही सारे काम करता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका अपना सर्वर होता है, जैसे गूगल है या याहू है, इन सब के अपने सर्वर हैं, और वो सभी ज़्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर। ये जो कंपनीज का अपना एप्लीकेशन, अपना प्रोग्राम होता है या अपना सर्वर बना के रखते हैं, ये मिनी कंप्यूटर वो कंपनीज करती हैं जिनका अपना कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है या स्पेसिफिक प्लांट है, उस सबका डाटा रिकॉर्ड करने के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, और एक छोटा सा इसका दूसरा रूप भी है मार्केट में जिसको हम मोबाइल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जो पर्सनल ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उन सभी को पूरा करता है। आप बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब हमने देख लिया कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, कंप्यूटर का क्या इनपुट होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या आउटपुट होती है। उन सब के बाद अब हम जानते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि हम तो नॉर्मली हमने कंप्यूटर से ए दबाया, ए प्रेस किया और हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिल गया उसका 1 या ए, जो भी हमने कीबोर्ड पर टाइप किया उसी का आउटपुट हमें मिल गया स्क्रीन पे। तो जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है दोस्तों, वो एक अल्फ़ाबेट में होती है जिसको 0 और 1 के नाम से जानते हैं। यानी हम कुछ भी टाइप करें, कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा और फिर उस कन्वर्ट करने के बाद अपनी भाषा में अपने अंदर रिस्टोर रखेगा, लेकिन जो आपको दिखाएगा वो आपकी लैंग्वेज में दिखाएगा। सपोज आपने ए टाइप करा तो स्क्रीन पे ए ही दिखाएगा। ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की यूनिट्स की, यानी कंप्यूटर किस चीज़ में नापतोल करता है, जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो हम करेक्टर्स टाइप करते हैं ABCD या 1 2 3 4, वो सारे करेक्टर्स होते हैं, और 8 करेक्टर्स को यानी 8 करेक्टर्स को मिला के एक बिट बनता है, और एक बिट मल्टीप्लाई करते करते जब 1024 बिट्स हो जाते हैं तो 1024 बिट्स मिलके बनाते हैं एक बाइट, और 1024 बाइट्स मिलके बनाते हैं 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट मिलके बनाते हैं 1 मेगाबाइट यानी MB, और 1024 MB मिलके बनाते हैं 1 गीगाबाइट यानी 1 GB, और 1024 मिलके बनाते हैं 1 टेराबाइट यानी 1 TB। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी हमने सारी चीज़ें देख ली, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का क्या हार्डवेयर होता है और क्या सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि एक फिजिकल पार्ट्स जो सामने दिख सकते हैं, उन पार्ट्स का एक समूह होता है, उन सबको मिला के बनाया जाता है। जैसे क्या, सच एज द केस सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो CPU की बॉडी होती है वो उसके अंदर प्रोसेसर लगा है, मॉनिटर लगा है, कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क लगी है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के कार्ड लगे हैं, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, मदरबोर्ड, और ये सारी चीज़ें हो गई उसका हार्डवेयर यानी उसके पार्ट्स हो गए। अब दोस्तों इन सबको चलाने के लिए, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए आत्मा होती है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर उसकी जो ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन बाय हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का यानी कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक समूह होता है जो उसके अंदर स्टोर होता है और उसके हार्डवेयर को चलाता है।